हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 12 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 13। आइए पढ़ते हैं अपने पाठ को। राजकुमार सिद्धार्थ। पाठ 13, राजकुमार सिद्धार्थ। बच्चों, अब हम इसके बारे में, यह एक कहानी है, हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। पाठ परिचय सबसे पहले आता है हमारा कहानी में। पाठ परिचय। इस कहानी में बताया गया है कि कार्य को शुरू करके बाधाओं से घबराकर बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति तक संघर्ष करना चाहिए। एक दिन सफलता प्राप्त जरूर होती है। तो बच्चों, इस कार्य में, इस कहानी में हमें क्या बताया है कि जब भी हम कोई कार्य शुरू करें तो हम कठिनाइयों से बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि एक ना एक दिन हम अपने कार्य में जरूर सफल होंगे। तो आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़ते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में तपस्या करने वन में गए। तपस्या करते हुए उन्हें बहुत दिन हो गए, परंतु वे ज्ञान नहीं खोज पाए। हारकर उन्होंने लौटने का विचार किया। चलते चलते थक कर राजकुमार एक नदी के किनारे बैठ गया। उसने देखा कि एक गिलहरी बार बार पानी में जाती, अपनी पूंछ में पानी डुबोती और बाहर आकर झटकर पानी निगल देती। वे बहुत देर तक उसे देखते रहे। फिर उससे पूछा, गिलहरी रानी, तुम क्या कर रही हो? गिलहरी बोली, ये नदी मेरे बच्चों को बहाकर ले गई। मैं इससे बदला लेने के लिए इसका सारा पानी सुखा रही हूँ, पर इसमें तो बहुत समय लगेगा। तुम तो एक बार में बहुत कम पानी निकाल पाती हो। सिद्धार्थ ने कहा, तुम तो इतना सा पानी निकालती हो, कभी न कभी तो पानी सूख ही जाएगा। मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ, गिलहरी ने जवाब दिया। क्यों? वो कठिनाई से नहीं डर रही थी। वो सोच रही थी एक ना एक दिन मैं जरूर अपने कार्य में सफल होंगी। राजकुमार सिद्धार्थ सोचने लगे कि इतनी छोटी गिलहरी भी जानती कि हमें तो बस अपना कार्य करते रहना चाहिए। एक मैं हूँ जो हार मानकर काम के बीच में ही छोड़कर लौट रहा हूँ, और वो वन की ओर लौट पड़े। उन्होंने अपनी तपस्या को पूरा किया, उसमें सच्चा ज्ञान मिल गया। बाद में वे महात्मा बुद्ध कहलाए, क्योंकि उन्होंने गिलहरी से क्या सीखा कि कभी भी अपने कार्य में अगर कोई बाधा आए तो उससे डरना नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि मैं भी अपने कार्य को पूरा करूंगा। तो उन्होंने जब अपनी तपस्या करी तो वो एक दिन क्या बन गए? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को बच्चों आप सब बहुत ही अच्छे से जानते हैं। वो हमारे एक प्राचीन महात्मा हैं। उद्देश्य: कार्य को शुरू करके बीच में छोड़ने से मनुष्य हंसी का पात्र बनता है। कार्य पूरा करके ही दम लेना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी का क्या उद्देश्य है कि हमें कभी भी कार्य को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने कार्य को अच्छे से, मजबूती से पूरा करना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम उस कार्य में जरूर सफल होते हैं। आइए बच्चों, इस कहानी के हमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। तो शब्दार्थ क्या है? खोज। खोज का अर्थ क्या होता है बच्चों? तलाश। वन। वन का अर्थ क्या होता है बच्चों? जंगल। नदी। नदी का अर्थ क्या होता है बच्चों? सरिता। किनारा। किनारे का अर्थ क्या होता है बच्चों? तट। पानी। पानी का अर्थ क्या होता है बच्चों? जल। जवाब। जवाब का अर्थ क्या होता है बच्चों? उत्तर। अब आप सब बच्चे इन शब्दार्थ को बहुत ही अच्छे से याद करेंगे और अपने शब्दार्थ को मजबूत बनाएंगे। अब इससे आगे क्या देखते हैं बच्चों? आता है हमारी वर्तनी। तो वर्तनी क्या है? इसमें सिद्धार्थ को हम सिद्धार्थ भी लिख सकते हैं और बुद्ध को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसी के आधार पर बच्चों आता है हमारा अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में बच्चों हमारा पहला है मौखिक अभिव्यक्ति। तो मौखिक अभिव्यक्ति में बच्चों हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो हम आपको उनको बोलकर बताते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ किसकी खोज में वन गए? किसकी खोज में गए बच्चों? ज्ञान की। अब बच्चों दूसरा प्रश्न क्या दिया है हमें? नदी के किनारे पर कौन बैठ गए? तो नदी के किनारे पर बच्चों राजकुमार सिद्धार्थ
बैठ गए। तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों? उन्होंने नदी के किनारे पर क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक गिलहरी है जो बार बार पानी में जाती है और थोड़ा सा पानी लेकर आती है। ऐसे उन्होंने कहानी में देखा नदी के किनारे पर। अब बच्चों इसके बाद आते हैं हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में बच्चों आप सब जानते हैं कि एक हमें प्रश्न दिया होता है और उसके 4 उत्तर होते हैं, जिसमें कि एक उत्तर सही है जो हमें बताना है। तो बच्चों पहला प्रश्न क्या है? सिद्धार्थ क्या नहीं खोज पाए? तो बच्चों क्या नहीं खोज पाए? ज्ञान। अब दूसरा देखते हैं बच्चों, बार बार पानी में कौन जा रही थी? तो आपने कहानी बहुत ही अच्छे पढ़ी है बच्चों। क्या हथनी जा रही थी? नहीं, गिलहरी। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? गिलहरी। अब बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा? लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न में क्या है बच्चों? निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्द से कीजिए। जैसे यहाँ पहला क्या है बच्चों? सिद्धार्थ ने नदी किनारे खालिस्तान को देखा। तो बच्चों किसे देखा? शेर को, गिलहरी को, सियार को, किसे? आप सब जानते हैं बच्चों, हमने कहानी में पढ़ा है गिलहरी को। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? गिलहरी, गिलहरी। आगे देखते हैं बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? राजकुमार सिद्धार्थ एक खालिस्तान के किनारे बैठ गए। तो बच्चों किसके किनारे बैठ गए? नदी के। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? नदी। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, सिद्धार्थ तपस्या करने खालिस्तान में गए। कहां पर गए बच्चों? वन में। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? वन। और बच्चों इसी के साथ यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी बच्चों को पाठ सिद्धार्थ का, जो कि एक कहानी है, आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस पाठ का अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे बच्चों अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।